को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पिताजी कहाँ हैं, दोनों भाई राम लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं, संसार में कैकई क्यों जन्मी और जन्मी तो बाज क्यों ना हुई। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। जिसने कुल के कलंक अपयश के पात्र मुझ जैसा पुत्र पैदा किया, त्रिलोकी में मेरे समान अभागा कौन है। जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पिता स्वर्ग को श्री राम वन को गए, इस अनर्थ का कारण केवल मैं ही हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बासों के वन में अग्नि हुआ और दुख तथा दोष का भागी हुआ। माता भरत के कोमल वचन सुनकर फिर संभल कर उठी और उनको उठाकर हृदय से लगा लिया और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सरल स्वभाव से माता ने हृदय से लगाया, मानो राम जी फिर लौटकर आ गए हों। फिर शत्रुघ्न जी से मिली। उस समय का स्नेह और शोक हृदय में नहीं समाता। ऐसा स्वभाव देखकर सब कोई कहते हैं कि राम जी की माता ऐसी क्यों ना हो। माता ने भरत को गोद में बिठा लिया और आंसू पोंछकर बोली, हे वत्स, धीरज धरो और कुछ समय जानकर शोक को दूर करो। काल और कर्म की गति को अमिट जान, जी में कुछ भी हानि और गलानी मत करो। हे प्यारे, किसी को दोष मत दो, मुझको सब भांति से विधाता उल्टा हो गया। जो इतने दुख पर भी मुझे जीवित रखा है, न जाने उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से राम जी ने सब वस्त्राभूषणों को त्याग छाल के वस्त्र पहन लिए, लेकिन उसके हृदय में जरा भी हर्ष या शोक ना हुआ। मुख प्रसन्न था, मन में कुछ भी राग द्वेष न था। सबको संतुष्ट करके वन को चले। यह सुन सीता जी भी संग चली, यहाँ ना रही, और लक्ष्मण जी भी सुनते ही संग हो लिए। राम जी के कहने पर भी न रुके। तब रघुनाथ जी सबको नमस्कार कर सीता और छोटे भाई के साथ चले गए। राम, लक्ष्मण और सीता तो वन को गए, पर मैं न तो संग गई और न मेरे प्राण ही गए। यह सब होने पर भी मेरे शरीर से प्राण न निकले। अपना स्नेह देख मुझे लाज नहीं, क्योंकि मैं राम सरीखे पुत्र की माता हूँ। जीना और मरना तो राजा ने ही जाना। जब तक जिए राम जी का दर्शन करते रहे और वियोग होते ही प्राण छोड़ दिए। मेरा हृदय तो 100 वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के ऐसे वचन सुनकर रनिवास सहित भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर तड़पने लगे, मानो राजमहल में शोक ने निवास किया है। भरत और शत्रुघ्न व्याकुल हो विलाप करते हैं। तब कौशल्या ने उनको हृदय से लगा लिया और ज्ञान भरे वचन कहकर भरत को समझाया। भरत ने भी वेद और पुराणों की सुंदर कथा कहकर सब माताओं को समझाया। भरत जी दोनों हाथ जोड़कर छल रहित पवित्र और मीठे वचन बोले। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने तथा गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से, स्त्री और बालक के मारने से तथा मित्र और राजा को विष देने से होते हैं, तथा जितने भी पातक और उपपातक हैं, हे माता, वे सब पाप विधाता मुझको लगावें। जो राम को वन भेजने में मेरा कुछ भी मत हो। विष्णु और महादेव के चरणों को छोड़कर जो भूत प्रेतों का भजन करते हैं, हे माता, विधाता मुझे उनकी गति देवे, यदि इसमें मेरा मत होवे तो। जो वेद को बेचते हैं, जो चुगलखोर हैं और पराये पापों को कहने वाले हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद के निंदक और जगत के वैरी हैं, जो लोभी दुराचारी और चंचल हैं, जो पराई स्त्री और पराये धन को ताकते हैं, हे माता, मैं उन्हीं किसी घोर गति को पाऊं जो यह मेरा मत होवे। जो साधुओं के संग से प्रसन्न नहीं होते, परमार्थ के विरोधी हैं, नर देह पाकर भी हरि भजन नहीं करते, जिनको हरि और शिव का यश नहीं सुहाता, जो मार्ग को छोड़ कुमार्ग पर चलते हैं, ठगियों का वेश बना संसार को छलते हैं, हे माता, जो मैं इस भेद को जानता भी हूँ, तो शिव जी मुझे उनकी गति दे।
भरत के सच्चे और स्वाभाविक वचनों को सुनकर माता कहने लगी कि हे तात, तुम तन मन वचन से सदा रामचंद्र के प्यारे हो। राम तुम्हारे प्राणों से प्यारे हैं और तुम भी राम को प्राणों से प्यारे हो। चाहे चंद्रमा से विष टपके, बर्फ में से अग्नि बरसे, जल के जीव जल से अलग हो जाएं, ज्ञान हो जाने पर भी अज्ञान न मिटे, पर तुम कभी राम जी के विरुद्ध नहीं हो सकते। जो कोई कहे कि यह तुम्हारा मत है, वह स्वप्न में भी सुख नहीं पाएगा। ऐसा कह माता ने भरत को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों में दूध झरने लगा, नेत्रों में जल छा गया। विलाप करते करते सब रात बैठे ही बीत गई। प्रातः वामदेव वशिष्ठ मुनि आए। उन्होंने सब मंत्री और महाजनों को बुलाया। फिर वशिष्ठ मुनि ने परमार्थ के सुंदर वचन कह भरत को बहुत भांति समझाया। हे तात, अब मन में धीरज धरो और जो कार्य करने का है सो करो। गुरु के वचन सुनकर भरत जी उठे और सब काम करना स्वीकार किया। वेद की विधि से राजा के शरीर को स्नान कराया और एक परम विचित्र विमान बनवाया। भरत ने चरण पकड़कर माताओं को सती होने से रोका। वे भी रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर के बहुत से बोझ मंगाए और बहुत सी सुंदर सुगंधित चीजें मंगाई और सरयू नदी के किनारे पर चिता बनाई जो मानो स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। इस प्रकार सबदाह कर्म किया और विधि पूर्वक स्नान कर तिलांजलि दी। सब स्मृति वेद और पुराणों को शोध कर भरत जी ने दशगात्र विधान किया। मुनि श्रेष्ठ ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ वैसा ही भरत जी ने सहस्त्र भांति से किया। अनेकों गाय, घोड़ा, हाथी सवारी आदि सब दान देकर शुद्ध हुए। भरत जी ने सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, अन्न, भूमि, धन और धाम दान दिए, जिनको लेकर ब्राह्मण तृप्त हो गए। पिता के लिए भरत ने जैसी करनी की वह लाखों मुख से भी नहीं कही जा सकती। फिर शुभ दिन शोध मुनिवर वहां आए तथा सब महाजन और मंत्री बुलाए। जब सब लोग राजसभा में बैठ गए तब मुनि ने भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलाया। वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास बिठा धर्म युक्त वचन कहे। प्रथम मुनीश्वर ने कैकेयी की करनी वर्णन की, फिर राजा के धर्म, वचन, व्रत और सत्य की प्रशंसा की, जिसने शरीर को त्याग कर प्रेम को निभाया। फिर राम जी के गुण और स्वभाव को कहते कहते मुनि पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण और सीता जी की प्रीति को बखान वह प्रेम में मग्न हो गए। मुनि ने बिलख कर कहा, हे भरत सुनो, होनहार बड़ी प्रबल है, हानि लाभ, जीवन मरण, यश और अपयश यह तो सब विधाता के हाथ में है। ऐसा विचार कर किसको दोष दें और वृथा ही किस पर रोष करे। हे तात, अपने मन में विचार करो कि राजा दशरथ शोच करने के योग्य नहीं है। सोचने योग्य वह ब्राह्मण है जो वेदहीन है, धर्म को त्याग विषय में लीन रहता है। सोचने योग्य वह राजा है जो नीतिहीन है, जिसे प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं लगती। सोच करने योग्य वह वैश्य है जो धनी कंजूस हो तथा अतिथि और शिव का भक्त न हो, तथा वह शूद्र जो ब्राह्मणों का अपमान करे, वाचाल, मान बढ़ाई चाहने वाला घमंडी हो। सोचने योग्य वह स्त्री है जो पति के विपरीत कुटिल, कलह प्रिय, स्वेच्छाचरणी हो। सोचने योग्य वह ब्रह्मचारी है जो गुरु की आज्ञा तथा अपने व्रत का पालन ना करे। सोचने योग्य वह गृहस्थी है जो अज्ञान वश धर्म मार्ग को छोड़ देता है। वह सन्यासी सोच करने योग्य है जो ज्ञान वैराग्य को छोड़ दे, प्रपंच सहित संसार में लीन है। सोच करने योग्य वह ऋषि है जिसे तप छोड़ भोग भावे। सोच करने योग्य वह है जो चुगलखोर, क्रोधी, माता पिता, गुरु और भाइयों का विरोधी हो। सोच करने योग्य वह है जो पराया अनिष्ट करने वाला, अपने ही शरीर का पोषक और बड़ा निर्दयी हो। और सभी प्रकार से सोचनीय वह है जो छल छोड़ हरिभक्त न हो। राजा दशरथ सोचने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14
लोकों में प्रकट है, हे भरत, जैसा तुम्हारा पिता था वैसा राजा न तो हुआ न होगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और दिक्पाल सब राजा के गुण गाते हैं। तीनों काल और तीनों लोकों में दशरथ के समान बड़भागी संसार में कोई नहीं हुआ। हे पुत्र, कहो किस भांति से कोई कहकर उनकी बड़ाई कर सकता है। जिनके राम लक्ष्मण तुम भरत और शत्रुघ्न सरीखे पुत्र हों, राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए सोचना वृथा है। ये समझकर सोच को त्याग दो और राजा की आज्ञा का पालन करो। राजा ने राजपद तुम्हारे लिए दिया है, सो पिता का वचन पूरा करो। जिसने वचन के लिए राम जी को त्याग उनकी वियोग अग्नि में शरीर भी त्याग दिया। राजा को वचन प्यारे थे, प्राण नहीं। सो हे पुत्र, पिता के वचनों को सिर पर धारण कर पालन करो, इसी में तुम्हारा सब भांति भलाई है। देखो, परशुराम ने पिता की आज्ञा से माता को मार डाला। ययाति के पुत्र ने पिता को युवावस्था दे दी, तो भी पिता की आज्ञा पालन से अपयश न हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़ दे, पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वे सुख और यश के पात्र होते हैं तथा स्वर्ग लोक में वास करते हैं। राजा के वचनों को सत्य करो, शोक को त्याग प्रजा का पालन करो। इससे राजा स्वर्ग में प्रसन्न होंगे, तुमको सुयश और सुकृत मिलेगा। यह बात वेद विदित और सर्वसम्मत है। जिसको पिता दे वह राज तिलक पावे। सो तुम ग्लानि को दूर कर राज्य करो और मेरे वचनों को हितकारक मानो। यह सुन राम जी और सीता जी भी सुखी होंगे। कोई पंडित इसे अयोग्य न कहेगा। कौशल्या आदि माता भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और राम जी के मर्म को जान लेगा वह सब भांति से तुम्हारा भला मानेगा। राम जी के आने पर राज्य उनको दे, प्रीति सहित उनकी सेवा करना। यह सुन मंत्री हाथ जोड़ कहने लगे कि अब तो अपयश गुरु की अवश्य ही गुरु की आज्ञा पालन करनी चाहिए। जब राम जी आ जाएं तब जैसा उचित हो वैसा करना। कौशल्या बोली, है पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उसे हितकारी मानकर उसका पालन करो। काल की गति को समझ शोक त्याग दो। हे पुत्र, राम जी तो वन में हैं, राजा स्वर्ग को चले गए और तुम कायरता दिखाते हो। हे पुत्र, कुटुंबी, प्रजा और माताओं को केवल तुम्हारा ही सहारा है। विधाता को वाम और काल को विपरीत जान धीरज धरो। मैं तुम्हारी भलाइयाँ लेती हूँ। गुरु की आज्ञा सिर पर चढ़ा प्रजा का पालन करो। गुरु के वचन और मंत्रियों की सराहना सुनते ही भरत का हृदय शीतल हो गया। फिर शील और स्नेह में सनी हुई माता की सरल कोमल वाणी सुनी। माता की सरल वाणी सुन भरत जी विकल हो गए। उनके कमल समान नेत्रों से जल टपक कर हृदय के वियोग रूपी नन्हे अंकुरों को सींचने लगा। भरत की दशा देख सब देह की सुधि भूल गए और सब सच्चे प्रेम को सराहने लगे। धर्म धुरंधर भरत जी धीरज धरकर और अपने कर कमलों को जोड़कर मानो अमृत में सने हों ऐसे मधुर वचनों से सबको उचित उत्तर देने लगे। गुरु का उपदेश प्रजा और सेवक सबको अनुकूल है। फिर माता ने भी उचित आज्ञा दी है, सो अवश्य ही सिर पर चढ़ाकर करनी होगी। गुरु, माता, पिता और स्वामी की वाणी को अच्छी जानकर करनी चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और पाप बढ़ता है। आप मुझे बड़ी सरल शिक्षा देते हो कि जिसके करने से मेरा भला हो। यद्यपि इस बात को मैं भली भांति समझता हूँ, तो भी हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप मेरी प्रार्थना सुन लो, फिर मुझे उचित आज्ञा दो। मैं उत्तर देता हूँ। इस अपराध को क्षमा करना। साधु दुखी मनुष्य के दोष नहीं देखते। पिताजी स्वर्ग को गए, सीता राम वन में है। आप मुझसे राज्य करने को कहते हो। इसमें आपने मेरा हित विचारा है अथवा अपना हित सोचा है। हमारा कल्याण तो राम जी की सेवा करने में है। सो उसे माता की कुटिलता ने हर लिया। मैंने तो विचार कर लिया है कि और उपाय से मेरा हित नहीं है। राम, लक्ष्मण और सीता के बिना ये शोक का समाज कौन लेखे में है। जैसे वस्त्रों के बिना गहनों का भार और वैराग्य के बिना ब्रह्म का विचार वृथा है।
रोगी शरीर के लिए सब भोग वृथा है, बिना हरि भक्ति के जप और योग निष्फल है। जैसे बिना प्राण के देह वृथा है, ऐसे ही राम जी के बिना सब व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राम के पास जाऊं, इसी में मेरी भलाई है। मुझे राजा बनाकर जो भला चाहते हो, यह केवल तुम्हारे स्नेह और अज्ञान के कारण ही है। आज के लिए इतना ही। सभी को जय सिया राम।